तुम्हारी वजह से करने तैयार नहीं हो सकी। तुम्हें पता है तुमने इतना तमाशा क्रिएट किया कि सलोन में अमर की ममानी ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने घर जाके इतना तमाशा लगाया तुम्हारी वजह से। इज्जत नहीं है मेरी कोई क्या? वो मेरी गलती नहीं है, वो सब तुम्हारा अपना कसूर है। आई एम नॉट टू ब्लेम। इस तरह बात ना करना वरना वरना क्या? हाँ, धमकी दोगे कि शादी में नहीं जा सकूंगी? शरी, मेरी माँ ने इस हालत पे तुमसे माफी मांगी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं। रो रही हो तुम? नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? शरी मेरी एक ही बहन है, मुझे प्लीज आने दो। ना तुम जाओगी ना ही कोई इस घर से जाएगा। वैसे तो नहीं था। ओह यस, मैं ऐसा ही हूं। इतने बुरे नहीं हूं। मैं इतना ही बुरा हूं। भतीजे को फोन कर रहे हैं, वो उठा नहीं रही। ठीक है वो? ये ऑफिस का टाइम है और आपको पता है इस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझे क्या पता? आई डोंट नो। सुनो, इस वक्त मेरा उससे बात करना जरूरी है। उसकी माँ। मैं बिजी हूँ इस वक्त। मामा थोड़ा सा जूस पी लें। बेटा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं खाया पिया। आप हाँ सर। माँ, क्या हुआ आपको? क्या हालत कर दी आपने अपनी? निज़े, तुम तो मेरी शहजादी हो, मेरी जान हो। अगर तुम उदास होगी तो मैं मर जाऊंगी बेटा। माँ क्या हो गया आपको? कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूँ मैं। क्या कहा डॉक्टर? शरी, क्या बात है, क्यों आ रही हो पीछे पीछे? तुम इतनी जल्दी में निकल के मिलके भी नहीं गए। अगर तुम चाहो तो रुक सकती हो। तुम भी रुक जाओ ना। क्या करूंगा रुक के? वो वहाँ डिस्चार्ज हो रही हैं, वो हम सब उनके साथ जा रहे हैं। तुम भी होते तो अच्छा होता। तुम्हारी अम्मी जब घर पहुंचेगी उनको आराम की जरूरत होगी, मेरी नहीं। याद है ना लास्ट टाइम जब बीमार हुए थे तो मैंने किस तरह ख्याल रखा था? और तुम्हारी और रमजा की बारी है, तुम भी ऐसे ही ख्याल रखो। शरी, 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 मत नाराज हो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूँ अगर तुम नाराज हो। लिसन, ये हॉस्पिटल है, ओके? ज़्यादा ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम देखो। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया? देखो लीजिए, तुम्हारे लिए ये नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन मैं बहुत अपसेट हूँ। अहमद की ममानी जान ने उस दिन तुम्हें पार्लर में देखा था। सब लोग वहाँ तुम्हारा मुंह देख रहे थे क्योंकि शेरी भाई की आवाज़ें फ़ोन से बाहर आ रही थी। तुमने वहाँ अपने बाल तक नहीं बनवाए, बस उनकी डांट खाई, उनकी बातें सुनी और तुम्हें वहाँ से बाहर बुलवा लिया गया। सब क्या हो रहे हैं लीजिए? पहले तुम और अब तुम्हारे ससुराल वाले क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो यार? इट्स माय प्राइवेट मैटर। और ऐसा ना कुछ नहीं हुआ था, लोगों को तो बस बातें बनानी आती हैं। तुम जानती हो कि मैं सही कह रही हूँ और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा होने क्यों दिया तुमने लीजिए? अगर उनका बर्ताव तुम्हारे साथ बुरा था तो तुम वापस क्यों गए? बाबा सही कहते हैं और हम गलत। क्यों एक ऐसे इंसान से अंधी मोहब्बत कर रही हो जिसके पास तुम्हें दुख देने के अलावा कुछ भी नहीं है? तुम्हें मेरी बातें समझ क्यों नहीं आती? पागल तो नहीं हो गई? घर ऐसे नहीं बसते रमजा। फुप्पो, उनका शौहर, उनकी सास याद है ना तुम्हें? कैसे ट्रीट करती थी उन्हें। आज देखो उन्होंने बर्दाश्त किए तो वो राज कर रही हैं। रमजा, शेरी का दिल ना मोम की तरह नर्म है। उसका दिल जब टूटता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो छुपाता नहीं है कि दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। फिर तुमने ये सब समझो कि तुम ना अपने ससुराल वालों को संभालो। ऐसी में कोई हरकतें करते हैं यहाँ की बात वहां देख के इंसान शादी करता है, इसीलिए घर इंपॉर्टेंट होते हैं। शुक्र है मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं, वो बहुत कल्चर्ड और सिविलाइज्ड लोग हैं। बस यार बस, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं शरी से मोहब्बत करती हूँ, जितनी मोहब्बत करती हूँ उससे ज्यादा उसकी इज्जत करती हूँ। लेकिन वो ना तुमसे मोहब्बत करते हैं और ना तुम्हारी इज्जत करते हैं। अगर करते होते ना तो लोग तुम्हें बातें ना कर रहे होते। प्लीज रमजा, तुम ना प्लीज खुशी खुशी अपने घर चली जाओ।
बहनें ऐसी बातें नहीं करती और घर ऐसे ही बनते हैं। प्लीज यार, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना, मैं अपने घर जा रही हूँ। चली जाओ, लेकिन एक बार सोचना ज़रूर। वो तुम्हें बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं और अब उन्होंने अपना ये बिहेवियर तुम्हारे घर वालों पे एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। क्योंकि हमारी मामा उनके सामने हाथ जोड़ रही थी और तुम ये सब खामोशी से देख रही थी। खुद भी गिर रही हो, हमें भी गिरवा रही हो उनके सामने। सवाल करो यार, जाके जहन्नुम में गई ये शादी, ये मसले थे। पागल लड़की, उसी की वजह से माँ ठीक हुई है। शायद तुम ये भूल रही हो कि उन्हीं की वजह से मामा हॉस्पिटल पहुंची थी। लेकिन जिनके गलों में जंजीरें होती हैं ना, वो सर नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें एक शर्त पे चलाता हूँ, हाँ? सांस बंद होता है तुम्हारा मेरे साथ। वाह, लुक हूज टॉकिंग। खुद तुम क्या करती हो, इल्जाम मुझे दे रही हो। मुझे बताओ, मैं गया था ना तुम्हारी माँ के पास, मैंने सॉरी कहा था उनसे। बोलो यस और नो। शेरी, मैंने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रही, तुम हर बात को ऐसे रिएक्ट क्यों करते हो? मैंने कहा फिर बहस पे बहस किए जाती हो। यू डोंट लिसन, जस्ट शट अप। ए, किसको एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? हाँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कूद हो गई थी। किसके मुंह पे दरवाजा बंद किया है तुमने? हाँ, लिसन टू मी। जाओ, फिर जाओ, दरवाजा बंद करो, फिर खोलो, फिर बंद करो, मेरे मुंह पे। क्यों? तुम चीजें पटक सकते हो, तुम्हें गुस्सा आ सकता है, मुझे किसी बात पे गुस्सा नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। आइंदा अगर तुमने मुझे इस लहजे में बात की ना, फिर देखना। क्या मतलब? गुस्सा सिर्फ तुम्हें आ सकता है, मुझे नहीं आ सकता? I'm not done talking to you. तुम्हारी वजह से कल मैं तैयार नहीं हो सकी। तुम्हें पता है, तुमने इतना तमाशा क्रिएट किया कि सलोन में अमर की ममानी ने सब कुछ सुन लिया। उन्होंने घर जाके इतना तमाशा लगाया तुम्हारी वजह से। इज्जत नहीं है मेरी कोई क्या? वो मेरी गलती नहीं है, वो सब तुम्हारा अपना कसूर है। आई एम नॉट टू ब्लेम। इस तरह बात ना करना, वरना वरना क्या? हाँ, धमकी दोगे कि शादी पे नहीं जा सकूंगी? शरीफ, मेरी माँ ने इस हालत पे तुमसे माफी मांगी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। डील विद इट। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला? मेरे पास है एक हीरे जो मीरब की गाड़ी में से मिला था। दूसरा हीरिंग कहाँ है, बताना पसंद करोगी? क्या कह रही हैं आप? शर्म आती है आपको? कुछ भी बोली जाती हैं आप। पहले आपने शेरी के कान में मेरे बारे में फजूल बातें डाली और अब आप ये घटिया इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं फजूल सा हीरिंग दिखा के। क्या हो गया? पूछे इससे। मीरब, ये तुम्हारी गाड़ी में से मुझे हीरिंग मिला है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम भाभी पे शक कर रही हो। मैं तो बल्कि लानत भेजता हूँ उस दिन पर जिस दिन तुमने मुझसे शादी की। तुम जानना चाहती हो ना कि ये इयररिंग किसका? तो सुनो, मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी थी और उसके साथ मैं एक बार लंच भी कर चुका। बड़ी जरूरत कैसे हुई? कौन है वो लड़की? नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। इतने आलीशान घर के अंदर इतनी गिरी हुई सोच